पूज्य संतों के द्वारा बहुत प्यारी वाणी आपने सुनी। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, सत्संग के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। लेकिन हम सत्संग को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग टाइम पास का साधन बना लेते हैं, बस चलो हो आते हैं, टाइम पास हो जाएगा। नहीं, स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, साध संगत तो मिले कृपा करे गुरुदेव, लोहा कंचन हो गया पारस अलग अभेव, कि साधु की संगत तो मिलती है जब गुरु कृपा होती है। नित्यानंद गोविंद की कृपा, गुरुदेव कहते हैं जब गोविंद कृपा करे तब पावे सत्संग, जब भगवान की बड़ी रहमत होती है तब जाके सत्संग मिलता है। और सत्संग के बिना इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। जीवात्मा अनंत योनियों में भटकती रहती है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। ये शरीर तो हमारे पास अब है, कोई 50 साल कोई 100 साल, आखिर तो छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसका भी हमें अनुभव नहीं, जाएंगे कहाँ, क्योंकि आने का पता नहीं तो जाएंगे कहाँ ये भी पता कैसे होगा। थोड़े से जीवन में जो मालिक ने मौका दिया है, हम उस मौके को गंवा के चले जाते हैं, जबकि परमात्मा को पाके इस मानव जीवन को सार्थक किया जा सकता है। एक एक श्वास कीमती है, एक एक पल कीमती है, एक एक घड़ी कीमती है। जब हम इसकी अहमियत को जानेंगे, हमारे संतों ने बहुत स्पष्ट कहा है, श्वास श्वास संभारिए नित्यानंद हरि नाम, कर ले सामा राह का बहुत दूर वो गाम। कि प्रत्येक श्वास श्वास में अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को याद करो। एक भी श्वास मालिक की याद के बिना जाना ना चाहिए। और हम सारा जीवन गंवा देते हैं आपाधापी में, द्वेष में, नफरत में। पूरा जीवन बीत जाता है और सत्य समझ में नहीं आता है। आया था कुछ नफे को खो दिया मुक्ता माल। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं नफा के लिए आया था, लेकिन मुक्ति की पूंजी को गंवा दिया। असली दौलत रोज रोज समाप्त होती जा रही है। कभी एकांत में बैठ करके देखोगे, बचपन बीत गया, वापस नहीं आएगा। और जवानी बीत जाएगी, वापस नहीं आएगी। और वृद्ध अवस्था ठहरेगी नहीं, रहेगी नहीं। तो इसलिए सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। गोती भी, मित्र भी, नाती भी, और तो और शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। और जब शरीर को ये जीवात्मा छोड़ के जाएगी तो अकेला आत्मा के साथ कर्म रहेगा। और कर्म का भुगतान व्यक्ति ने करना पड़ता है। हजारों जन्मों के बाद भी कर्म के जाल से ये जीव बच नहीं सकता। हमने ऐसा सुना है कि जो किया है वो वापस उसके पास आएगा, लौट के आएगा। हजारों जन्मों के बाद भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का भुगतान व्यक्ति ने करना ना पड़े, लाख जतन करे कर्म के जाल से नहीं बच सकता है। उदाहरण भी दिए, मैंने कई बार संगत में भी कहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर्मा की रेखा टारी ना टरे, कि कर्म की गति टालने से नहीं टलती है। चाहे हरिचंद राजा था, हरिचंद राजा छत्रधारी, सिर पर चवर धरे, उसने की मेहनत का तोड़ा भंगी के नीर भरे। सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। श्री राम का
राज तिलक होना था, लेकिन फिर भी राज तिलक की बजाय सवेरे वनवास हो गया। और जिसके कृष्ण आप रखवाली थे, अभिमन्यु, पंजा जिसके सिर पे हाथ था भगवान श्री कृष्ण का, वो अभिमन्यु, जिसके माता पिता जिसके चाचा ताऊ बड़े बड़े बलवान थे, जिस दुनिया में उनका ऐसा कोई धनुधर नहीं था, भीम का ऐसा बलवान नहीं था, और श्री कृष्ण का जिन पे हाथ था, वो अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस के मारा गया। कर्मा की रेखा टाड़ी से नहीं टलती है, लेकिन एक शक्ति है, एक दौलत है इस धरती के ऊपर जो कर्म को काट सकते हैं। पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपने इसलिए लागे देर। पलटू साहब ये कहते हैं कि नसीब की रेख पे मेख अगर कोई मार सकता है तो वो है संत। संत कर्म की गति को टाल सकता है। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नित्यानंद उपजे नहीं जन्म मरण की शंख। सतगुरु की प्रीति से काल कलंक कट जाते हैं, काल के दोष कट जाते हैं। ये सतगुरु में दौलत ताकत होती है। सतगुरु नजर निहाल होते हैं, सतगुरु दीन दयाल होते हैं, वो नजरों से भी जीव को ठीक कर देते हैं। लेकिन कब साच नहीं दिल आपने इसलिए लागे देर, यकीन नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और थोड़ा बहुत विश्वास बनता भी है तो माया बैठी बीच में करे हजारों दाव। माया बीच में बैठ जाती है, हजारों तरीके से इस जीव को भ्रमित कर देती है और रोकने की कोशिश करती है। कभी पुत्र बनके, कभी पुत्री बनके, कभी परिवार का रिश्तेदार का कोई सदस्य बनके, या कोई कर्म किसी रूप में आके खड़ा हो जाएगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जैसे ही हम भक्ति की तरफ कदम को रखते हैं तो कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाती है, बाट और घाट को घेर लेती है। और फिर व्यक्ति के भीतर में क्या आता है, संशय आने लग जाता है। जब माया प्रवेश करती है ना तो संशय आने लग जाता है। संत पलटू साहब कहते हैं, माया है राम की लगेगी दौड़ के यार, फकीर संभाल रहना। फकीर को सचेत करते संभल के रहना, माया दौड़ के लगेगी। और अलग अलग तरीके से जीव के भीतर संशय पैदा हो जाता है। फिर भक्ति, सिमरन, सेवा से नाता टूट जाता है और संसारिक पंचायती ठेकेदार बन जाता है। फिर मन में भय आता है, क्या कहेंगे लोग, जबकि संतों ने प्रत्येक वाणी का जवाब दिया, कहनी या न कहने दे, गुरु के वचन पर रहिए रहे। भाई कहने वाला कहेगा, आप अपनी ओर से गलती मत करना, आप अपनी ओर से साबुत रहना, आपके हृदय में सच्ची प्रीत और मोहब्बत होनी चाहिए, आपके हृदय में सच्ची प्यास और आंतरिक लगाव रहेगा तो काल का जाल से आप बच सकते हैं। नहीं तो काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, काल बड़ा बलवान है, पैर पैगंबर को खा जाता है, पीर पैगंबर को वो खा जाता है। काल के ग्रास से कोई नहीं बच पाया, लेकिन कोई बचा भी है तो वो संत की शरण में आने से बचा है। और संत की चेतना, संत की धारा सदा मौजूद होती है। हमने बड़े प्रैक्टिकल
लोगों के भीतर घटते हुए उदाहरण देखें। खुडन गांव की घटना भी हमने पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल भी देखी है, और खुडन गांव के लोगों के साथ जो घटी घटना, वे लोग भी साक्षी आज इस सत्संग भवन में बैठे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं जिसको सोचना भी मुश्किल हो सकता है कि ऐसा होगा। महाराज जी को सिर सौंप करके लोटे में नमक घेर दिया कि बस चाहे इस प्राण जाए तो जाने दो, पर महाराज जी के लिए काम करना है। हम सोच भी नहीं सकते, माथे में आकर गोली का छर्रा लगता है और वो गोली नीचे गिर जाती है। ये सदगुरु की कृपा से हुआ है, ना तो गोली सिर को पाड़ दे और माथे में लगने से गिर गई, कुछ नहीं हुआ। ये प्रैक्टिकल देखने वाले आज गांव के बीच में बैठे हैं लोग। तो सदगुरु आप मौजूद होते हैं जिनके हृदय में विश्वास और प्रेम हो, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, साच नहीं है, वो आडंबर करते हैं। और ध्यान रहे, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग जगत दिखाइए तब लग मिला न पीव, नित्यानंद यू सुमरिए पीव जाने के जीव। जब लग जगत दिखावा है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। बहुत से लोग घर परिवार जमीन जायदाद दौलत को छोड़ देते हैं, और ये छोड़ना आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान बढ़ाई नहीं छूटती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, ये गोली दरबार की मान बढ़ाई दोए, अटक रहे अध बीच में इनमें अटके सोए। ये उस दरबार की गोली है जो उस दरबार में जाने नहीं देती है। मान बढ़ाई, मान बढ़ाई चित्त चढ़ा तज परमेश्वर पीव। हमारे चित्त में मान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और परमेश्वर को छोड़ के मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूजा आरती भी बस मान बढ़ाई के अनुसार करते हैं। लोग कहेंगे भक्त है, महात्मा है, बहुत प्यारा है, और भीतर में मान है तो कैसा महात्मा, भीतर में अहंकार खड़ा है तो कैसा महात्मा, कैसा सत्संगी नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद वे सफल फलेंगे जिनके खेत निवाण। आप जानते हैं जिसका नीचा खेत है ना, उसका खेत में दूसरे का पानी भी बह के अपने आप आ जाएगा, रोकते हुए भी आ जाएगा। ऐसे ही जिसके हृदय में सहजता है, नानक नीमा जो चले लगे न ताते भाव नीमा होके। जिसके विचारों में सहजता है, सरलता है, निर्मलता है, पवित्रता है, जिसका हृदय ये गवाह नहीं देगा कि नहीं मैंने किसी का बुरा नहीं करना है, ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्योंकि पहले वचन साधिए दूजा साधे दे, तीजे मन को साधिए गुरु सो राखे ने। पहले बोल को साधना, बोल फूड़ा बोलता है, कटु बोलता है तो समझ लेना आंतरिक यात्रा नहीं हुई है। इसलिए कभी कटु शब्द नहीं बोलना, बुरे शब्द नहीं बोलना। भूल कर भी अपने शब्दों से गाली गलौज के शब्द मत करना, और ऐसे मीठे छुरे वाले शब्द भी नहीं बोलना कि ऊपर से मीठा और भीतर कपट। जहां दुई है तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये अब आज हम देख रहे हैं, बैठे हैं, और हमें पल की भी खबर नहीं क्या हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं 100 वर्ष का सामान तैयार करता है, पल की खबर नहीं है। हम तैयारी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कभी चित्त में वैराग नहीं आता है। हम बड़े बड़े किले को देखते हैं, बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, वो खंडर पड़े हैं पुराने। जागर बाजे बाजते, जहां बाजे बाजते थे, रंग ललियां होती थी, आज वे खाली पड़े हैं, वहां कोई रहने वाला नहीं है। ये देख के वैराग नहीं आता है मन में। देखो बड़े बड़े महलों वाले भी चले गए हैं,
महात्मा बुद्ध को जो वैराग हुआ, महात्मा बुद्ध सारथी के साथ बैठ के जा रहा था गाड़ी में, रथ में, और रास्ते से एक अर्थी आ गई। बुद्ध ने पूछा ये क्या है? सारथी ने कहा बताना मना है, बता नहीं सकता, क्षमा करें। क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो किसी ज्योतिषी ने, किसी महात्मा ने उनको बताया कि ये बुद्ध, ये व्यक्ति गौतम या तो बड़े महात्मा बनेंगे या सम्राट बन सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो महात्मा तो और घरों में अच्छे लगते हैं, दूर दूर अच्छे लगते हैं। भगत सिंह होना अच्छा लगता है पर दूसरे का होना चाहिए। तो राजा को महात्मा तो अच्छे लगते थे पर समस्या आ गई तेरे घर में ही। तो राजा पैरों में गिर गया महात्मा के, महाराज उपाय बताना। तो उन्होंने उपाय बताया, कोई भी चीज उदास नहीं दिखनी चाहिए, इसको वृद्ध दिखे नहीं, टूटे पत्ते दिखे नहीं, मुरझाया फूल दिखे नहीं। तो राजा ने ऐसे इंतजाम किए थे उनके, अलग से महल बनाया, फूल पौधे लगाए खिले हुए, एक पत्ता भी मुरझाए उससे बुद्ध के दिखने से पहले ही उसको साइड कर दिया जाए, ऐसे इंतजाम किए। राजा तो राजा, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो समय आ गया वैराग्य का। तो सारथी ने कहा कि महाराज जी बता नहीं सकता। बुद्ध ने कहा नहीं, बताना होगा। सारथी ने कहा महाराज कोई मर गया है। अच्छा, क्या फिर हमें भी मरना होगा? सारथी हाथ जोड़ के कहा क्षमा करें, आगे नहीं बोलना, मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मैं नहीं कह सकता। बुद्ध ने कहा नहीं नहीं बताइए, हमें भी मरना है। सारथी ने कहा महाराज एक दिन सभी ने मरना है। बुद्ध ने कहा ठहरो, इस रथ को रोक दो। रथ रोक दिया। सारथी रथ से, बुद्ध महात्मा नीचे उतरे, कहने लगे बस अभी जंगल में जाना है। सारथी ने कहा जंगल में बड़े दुख हैं, आप जंगल में क्या करोगे, ये महल बड़े सुंदर हैं। महात्मा बुद्ध ने बड़ा प्यारा वचन कहा, हे सारथी, ये जो महल बाहर से दिखते हैं सुंदर हैं, मैं इन महलों में रहा हूं। ये महल बाहर से दिखते हैं बड़े सुख होंगे, मैं इन महलों में रहा हूं, सुख इन महलों में भी नहीं है। तुम जंगल में दुख बताते हो और सुख इन महलों में भी नहीं है। और महात्मा बुद्ध वैरागी हो गया, छोड़ गया। हम जो सुख समझते हैं जमीन में, जायदाद में, दौलत में, जब तक सब्र संतोष नहीं आएगा, जब तक मालिक के नाम की प्रेम पैदा नहीं होगा, सुखी नहीं हो सकते। तृष्णा बढ़ती जाएगी। और स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद माया सुख से तृप्त है न कोई, जो जो भोग प्रीत से प्यास सोगनी होए। माया के सुख से कोई भी तृप्त नहीं होता। जो जो प्यास बढ़ती जाती है, एक तृष्णा पूरी हुई दूसरी और खड़ी हो गई, एक मांग पूरी हुई फिर और खड़ी हो गई, ये मांग बढ़ती जाती है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। मांग समाप्त नहीं होती, व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, मांग खत्म नहीं होती है। आप किसी वृद्ध व्यक्ति से जो तन से भी लाचार है और बहुत कमजोर बैठा है, आप उससे पूछोगे वो भी कहेगा ऐसी दवाई देना मैं चलने लग जाऊं। मैंने देखे हैं, मेरे से पूछते हैं जिनको आंख से दिखना कमजोर हो गया, बिल्कुल चल नहीं सकते, सहारे की जरूरत है, करवट बदले तो भी, फिर भी वो कहेंगे महाराज जी कोई ऐसी दवाई देना मैं चल पड़ूं।
मैंने कहा 70 साल तो चले थे तब कुछ नहीं हुआ, अब चल के क्या करोगे, बहुत चल लिए, अब अंदर की तरफ चलो। और अंदर चलते वक्त ना तो हाथ हिलाने हैं ना पैर हिलाने हैं। क्या करना है? मालिक का नाम बोलना है बस। 10-20 कोस भी नहीं चलना और सिर पे वजन भी नहीं रखना, बस उस परमात्मा को याद करना है। और भीतर की कुंठा है, भीतर की गांठ है, बस उसको खोलना है। इसलिए संत बहुत स्पष्ट कहते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। संत को मानते हैं लेकिन संत की नहीं मानते। संतों को तो मानते हैं, है ना, लेकिन उनके वचनों को नहीं मानते, इसलिए दुविधा में रहते हैं और पूरा जीवन को दुविधा में खराब करके चले जाते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल ने 5,500 वाणी, वैसे तो कई लाखों वाणी, मार्जिन लाखों वाणी बोली होंगी, 16 वर्ष तक लगातार महाराज जी वाणी बोलते रहे। लेकिन उस समय की जो स्थिति रही होगी तो 5,500 वाणियां कलमबद्ध कर पाए। क्योंकि स्वामी नित्यानंद दयाल जब मालवा मध्य प्रदेश में शरीर छोड़ने लगे तो महाराज जी के शिष्य ध्यानदास महाराज जी, जिनका ये मंदिर बाबा ध्यानदास जी महाराज का स्थान है ये, तो ध्यानदास महाराज जी रोने लगे महाराज जी के पास बैठ के, महाराज जी अभी शरीर मत छोड़ो। ये मध्य प्रदेश मालवा की बात है, रतलाम जिला के आसपास। कहने लगे महाराज जी अभी शरीर मत छोड़ो, रोने लगे, व्याकुल हुए। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी महाराज जी ने कहा ठीक है, 16 वर्ष के बाद इसी दिन शरीर को छोड़ देंगे। 16 वर्ष की उम्र बढ़ाई और 16 वर्ष लगातार हमारे कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, दुख और पीड़ा मिटाने के लिए वाणी कही। और एक एक वाणी में इतनी ताकत हम सोच नहीं सकते। अगर एक वाणी को भी हृदय में धरे तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, दुख पीड़ाएं मिट सकती हैं। मैंने एक एक वाणी का जब जाप लोगों से देखा, सुना, मैं हैरान हूं। और जब हम संसारिक वस्तुओं के लिए इतनी इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती, हम सोच भी नहीं सकते। केवल वाणी का प्रताप से अगर उनका सदगुरु को हृदय में बिठा कर जाप करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वो काल के जाल से नहीं बचाएंगे। मैंने रोहतक की बात कई बार आप लोगों के बीच में कही है। जाट कॉलेज के प्रोफेसर है अभी रोहित, उनकी आंखें दवाई डाली थी, केमिकल डल गया, खत्म हो गई। पीजीआई के डॉक्टर ने जवाब दिया 85% ये पर्दा खत्म हो गया है। तो सारा परिवार चिंतित, भाई लड़का तो अंधा हो गया है। लेकिन उसने वाणी की, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर भेज दिया, जाओ ये इन्फेक्शन ये ठीक होने वाला नहीं है, पर्दा खत्म हो गया, ठीक नहीं हो सकता। घर भेज दिया। घर आकर के उन्होंने एक ही वाणी का जाप किया, नितानंद अब कै मिलो मिल के करो निहाल, मेटो वेदन अंग की जो तुम दीन दयाल। हे गुरुदेव आप दीन दयाल हो, मेरी वेदना, मेरी पीड़ा, मेरे दुख को आप मेटिए, आप कृपालु, आप दया करो, इस भाव से प्रार्थना की। और आज आप जाकर के उससे पूछ सकते हो। मात्र 4 दिन में ये पर्दा पूरा ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान, डॉक्टरों को समझ में नहीं आया क्या हो गया।
तो ये कृपा संतों की एक एक वाणी, चाहे सदगुरु कबीर साहब की हो, चाहे स्वामी नित्यानंद दयाल की हो, नानक की, दादू की, रैदास की, मीरा की, पलटू की, इस धरा पे कितने ऐसे संत भी हैं जिन्होंने वाणियां नहीं बोली लेकिन हुए और जीवों का कल्याण किया, उद्धार किया जीवों का। तो ऐसे संतों के दर्शन से, संगत से, लेकिन हृदय में प्रेम है तो, और प्रेम ही नहीं है तो दिन रात गीत गाने से कुछ नहीं होने वाला है। आदत नहीं बदली तो दिन रात जप तप करने से कुछ नहीं होगा। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे कर जाएं, जप करें, तप करें, लटा बधाएं, तिलक लगाएं, माला पहने, महाराज लिबास में परमात्मा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर परमात्मा को पाना है तो हृदय का प्रेम चाहिए। ऊपर की बनावटी गीतों से कभी भी हम उस विराट को अपने भीतर में नहीं उतार सकते हैं। इसलिए साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम किया तिन प्रभु पायो। मैं साच कहता हूं, जिन्होंने प्रेम किया है, जिनके जीवन में सरलता है, जिनके भीतर में निर्मलता है, जिनके भीतर में पवित्रता है, जिनके भीतर में बनावटी तमाशे नहीं है, परमात्मा को पा सकते हैं। आडंबर जिनके पास नहीं है, परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े महात्मा होंगे परमात्मा को पाएंगे, बड़े डेरे में बैठने से परमात्मा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो झोपड़ी में भी मिल जाएगा, बड़े महलों में भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो झोपड़ी में नहीं घटेगा, वो चारों ओर है, सब ओर है। बस पात्र चाहिए, प्रेमी चाहिए, दीवाना मस्ताना, जिनके हृदय में मांग है, चाव है बैठाने का हृदय में परमात्मा को। जयतराम जी महाराज कहते हैं, जय संत प्यारा सत्तमा से त्यागी। जय मालिक को पाना चाहते हो, सतगुरु को पाना चाहते हो, तो ऊपर के तमाशे को छोड़ दो। बस आपके भीतर प्यास रहनी चाहिए। सत्संग इतनी ऊंचे महत्व हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है, दुख इस बात का है। मैंने बड़े बड़े सत्संगियों को देखा जिनकी उम्र बीत गई, जिनकी पीढ़ियां सत्संग करते करते बीत गई, लेकिन उन लोगों के भीतर में बदलाव नहीं आ पाया। उन लोगों के विचार शुद्ध नहीं हो पाए, उन लोगों का व्यवहार शुद्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? केवल फॉर्मेलिटी की, गए, टाइम भी दिया, दिन रात सेवा भी की, लेकिन अमल में नहीं ला पाए। जिसको सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अबदू अमल करे सो पावे। परमात्मा को पाना है तो अमल में वाणी को लाना पड़ेगा। कोई लको छुपो के बात नहीं करी है, कोई कान में फूंक मारने की बात संतों ने नहीं की है। उन्होंने ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, बिल्कुल साफ कहा है। और यहां तक कहा लास्ट में, हमने बाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, इस 84 के जीव के एक न आई हेत। एक वाणी पर भी अमल नहीं किया। इतनी वाणियां कही जितने बाड़ू रेत के कण होते हैं, लेकिन विचार नहीं हुआ, समझ नहीं आया, चिंतन नहीं किया, अमल में नहीं लाया। गाया बजाया खूब, नाचे कूदे खूब, लेकिन क्या करें, दुख है, विडंबना है। भीतर से द्वेष को खत्म नहीं कर पाए, भीतर में सरलता नहीं ला पाए, भीतर में प्रेम पैदा नहीं कर पाए। और जिस वक्त प्रेम का भाव पैदा होगा, उस वक्त जानेंगे कि संत के स्थान में बैठने का कितना महत्व होता है, संत के स्थान के पास जाने का कितना ज्यादा लाभ होता है। वही जानता है जो प्रेमी है। आप अपने जीवन में अगर दुखों से छूटना है तो संतों ने स्पष्ट कहा है, अब संत वाणी का जाप करिए, संत वाणी के अनुसार चलिए। कौन पीड़ा, कौन दुख जो वो काट नहीं सकते। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं कि संत सदगुरु वो परमपिता परमात्मा इतनी बड़ी दौलत है, मुर्दे को भी जिंदा नजरों से कर सकते हैं। अमर मार मृतक करे, मृतक लेत जीवाए, अनहोनी होनी करे, वो होनी देत मिटाए। पर लेकिन हम
उतावले हो जाते हैं। हम अपने कर्मों को तो देखते नहीं है, बस सोचते हैं मैं सत्संगी हूं, तेरे पास आया हूं, मेरी सुनिए को नहीं, फिर क्या हुआ, रुष्ट हो गए। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे। एक सत्संगी से मैंने पूछा कि प्रिय बंधु, आप तो बड़े सत्संग में जाते थे, मैंने कई बार आपके वहां आके देखा, आप आगे रहते थे, लेकिन अब नहीं मिलते, क्या हुआ? आप सत्संग में क्यों नहीं जाते? अब बोले जी मैं बड़ी सेवा करता था और सत्संग में भी हमारा परिवार आगे रहता था, लेकिन मेरा छोरा नौकरी को नहीं लग गया। जो मेरा छोरा है नौकरी ना लग गया, मैं सत्संग में जाके क्या करूंगा? मैंने कहा बात तो ठीक है, तेरा छोरा पढ़ने में होशियार है? नहीं होशियार तो कौन नहीं भाई, होशियार भी नहीं है, फिजिकल कर लेता है। नहीं जी आलसी है, फिजिकल वो नहीं करता, तैयारी वो नहीं करता, तो फिर संत क्या करें भाई? संत ठीक कर सकते हैं कब? जब संत की वाणी को अमल में लाया जाए, वचन को माना जाए। गुरु शब्द माने नहीं सत्संग का नित्यानंद उड़ जाएगा। मूर्ख रंग पतंग का, शब्द तो माना ही नहीं, अमल तो किया ही नहीं। वो कीट को भृंग बनाने की ताकत है उनके पास, पर कब? जैसे लोहे को पारस कंचन बना देता है, सोना बना देता है, पर कब? जब सप्रस होगा। जब सप्रस हो जाएगा वो लोहा कंचन में हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सप्रस में आ जाते हैं, जब हम उनकी वाणी को अमल में ले आते हैं, जब हम हृदय से बालिक को हृदय में बिठा लेते हैं, और सच कहूं, ये नौकरी, ये बच्चे, ये दौलत मत मांगना, आप पे दे देंगे, वो जानते हैं। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले उस परमात्मा ने दूध का इंतजाम किया, जैसे पैदा होने से पहले उसने सब इंतजाम किया, और पेट में जब पेट भरा, वो पेट के कारण कहां भटके, तेरा विश्वास नहीं है, और पेट में भी पेट भरा था। वो सारे इंतजाम पहले कर सकता है, पर समस्या कहां है? एक छोटी सी घटना। एक भक्त था भगवान का, बहुत सच्चा प्रेमी था, और वो नदी के किनारे जाकर के बैठ गया, पेड़ की गहरी छाया में। वहां एक व्यक्ति आया, दुष्ट, उसने उठाया, खड़ा हो, यहां नहीं बैठना। वो वहां से खड़ा हो गया, दूसरे पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां से भी उठा दिया, तीसरे के नीचे बैठ गया, वहां से भी उठा दिया। ऐसे उठाते उठाते 50-60 पेड़ों के नीचे से उठा दिया। वो कुछ नहीं बोला, बहुत सहज है। और ये घटना देख के समझाने के लिए उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण खाना खा रहे थे, वो छोड़ के भागे और दरवाजे तक गए, तो फिर वापस उल्टे आ गए। वापस आ गए, रुक्मणी ने कहा भगवान आप दरवाजे तक गए दौड़ते हुए खाना छोड़ के, क्या हुआ? मेरा भक्त था, बड़ा दुखी था, सहज था, सरल था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक दुष्ट व्यक्ति ने उठा दिया, और ऐसे करते करते 50-60 पेड़ों के नीचे से उसको उठा दिया। और मैं उसकी कोमलता और उसकी सरलता को देख के मैंने उसकी रक्षा करने के लिए जाना चाहा। मैं दौड़ के दरवाजे तक गया, मैं फिर वापस क्यों आया? अब उसने अपना पत्थर उठा लिया। मैं देखूंगा तू कौन है। अब अपना पत्थर उठा लिया तो लड़ने को तैयार है, मेरी क्या जरूरत है? हम अपना पत्थर चाहे प्रत्यक्ष में हो और चाहे विचारों में हो, हम अपना पत्थर उठाए हैं, और इसलिए हमारी बात नहीं बनती है। अपने पत्थर को गिरा दो, विचारों से भी, भीतर से भी नहीं, और सरल हो जाए, और अपने प्रभु को दिन रात याद करें। किसी के प्रति द्वेष, कपट, ये सिंपल भाषा है। कोई ऐसा नहीं कि हाथ पर, सिर पर हाथ धरे बल्लभ जल जाएगा। महाराज वो सब कुछ कर सकते हैं, पर हम तैयार नहीं हैं।
दादू दयाल कहते हैं, रैन दिवस का रोवना, घड़ी पहर का नाई, रोवत रोवत मिल गए दादू साहिब माई। भाई दिन रात का रोना है, कोई घड़ी पहर का नहीं, दिन रात अरदास। और सच बात यह है, सब करते करते ना भी बात बने तो फिर उन्हें कहते हैं उलाना भी ना देना होता। राम सुनो या मत सुनो मोह बिरहन के बैन, दर्श आस में लाग रहे नितानंद के नैन। भाई वो सुनता है तो भी ठीक है, और ना सुने तो भी ठीक है। लगन फिर क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं सुनते। फिर आगे निकल, लगन में लगे रहो मेरे भाई, बनत बनत बन जाई। फिर आगे कहते, कब हूं तो दीन दयाल का भिनक पड़ेगी कान। ऐसा नहीं होता भाई नहीं सुनते, वो सुनते हैं, हमने सुनाना नहीं आता, हमने सुनाना नहीं आता। चीटी के पग घुंघरू बजत ताको भी वो सुनता है, चीटी के पैरों में घुंघरू बाजरे उसको भी सुनता है। पर इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, दिन रात अरदास करिए, दिन रात प्रार्थना करिए। सतगुरु स्वामी नित्यानंद दयाल जैसे उस महाराज जी के सेवक के गोली को रोक दिया, अब की बात है 20 साल पहले, और जैसे खुद यहां जब हमने मंदिर की नींव रखी थी, जब खुद बोले थे, वो नींव को हमने डिगाना पड़ा, रख के हम चले गए सब, और फिर खुद बोले तो हमने देखा खोद के नीचे तो वो सारी घटना मिल गई, जो बोले थे वही मिल गया। ये तो हमारे नंबरदार जी 90 साल के बैठे, 91 साल के, ये भी मौजूद थे, गांव काफी लोग मौजूद थे खुदन के। जब हमने उस जगह को हटाया तो खुद सब कुछ मिला, तब नीम को हलाना दूसरी साइड करना पड़ा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी वो हाजिर है, पर भरोसा रहना चाहिए। जिसको कबीर साहब कहते हैं, है मेरा कुटुंब कबीला ना मेरा परिवार, आप बिना कोई दिखे ना जग में। हे सतगुरु, दूसरा कोई दिखता नहीं आपके बिना जो मेरे दुख और पीड़ा को निभा सकता है। इसलिए दिन रात अरदास करें, विनती करें